हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम देखते हैं लाओ वेनवेन से पूछ रहा था कि तुमने मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया और उसे किस कर लेता है। तो वेनवेन बोलती है कौन सा सवाल। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर आते उसका बैंडेज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लाओ वेनवेन को लेकर आ रहा था। फिर वो लोग सीट पे बैठते हैं और फिर लाओ उससे पूछता है कि तुमने मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर लाओ वेनवेन से पूछता है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। तो वेनवेन बोलते तुम ऐसा क्यों सोचते हो और हंसने लगती है। तो वेनवेन उसे बोलती है लाओ आई लव यू। और लाओ ये सुनकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। अब वेनवेन बोलती है कि मैं तुमसे सचमुच बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ पर हम लोग साथ नहीं रह सकते। तो लाओ बोलता है क्यों नहीं रह सकते हम लोग साथ। तो वेनवेन बोलती है कि तुम एक हर चीज में परफेक्ट हो, मैं किसी चीज में अच्छी नहीं हूँ, मैं कैसे तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तो ये भी बोलती है कि मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई फ्रेम नहीं है, मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। लाओ बोलता है तुम ऐसा क्यों सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है। लाओ वहाँ से ये सब सुनकर चले जाता है। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है, वो अपना दुखड़ा अपनी बेस्ट फ्रेंड को सुनाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लालो अपना दुखड़ा अपना बेस्ट फ्रेंड को सुना रहा था मोजे को। मोजे उस पर हंसता है, बोलता है पहले किस किया इसके बाद रिजेक्ट कर दिया, वाह प्रिंस चार्मी को कोई रिजेक्ट कर दिया है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं परफॉर्मेंस का सब प्रिपरेशन कर रहा था। फिर वहाँ के प्रोड्यूसर एक लड़के से पूछते हैं कि लाओ कहाँ है। तभी वहाँ पे लाओ आ जाता है। तभी लाओ वेनवेन से जो फर्स्ट टाइम मिला था वो याद करने लगता है। तब प्रोड्यूसर बोलते कहाँ खो गए। फिर बोलता है कि तुम लाइव स्ट्रीमिंग संभालो। तो लाओ बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी क्लास में रहते हैं। जब क्लास खत्म होता है तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं लाओ को बड़े स्क्रीन में देखने के लिए, क्योंकि इसका लाइव स्ट्रीमिंग आने वाला था। तभी सबको टीचर रोक लेते हैं और बोलते हैं कल गेस्ट लोग कैंपस घूमने आने वाले हैं, इसीलिए सबको लव एंड लाइफ की थीम्स पर सारा पोस्टर बनाना होगा। और टीचर बोलता है कि यह पोस्टर लालो बनाया हुआ था लेकिन वो लेक्चर के कारण वो नहीं कर पाएगा। तभी वेनवेन खड़ी होती है, बोलती है सर मैं करूंगी। बोलते तुम अकेले सारा काम कर सकती हो। तो बोलता है यस सर मैं कर लूंगी। फिर हम देखते वो जब पेंटिंग कर रही थी तब बारिश स्टार्ट हो जाता है। वो पेंटिंग को बचाने का बहुत कोशिश करती है। चक्कर में वो जब गिरने वाली रहती है तभी लाओ आकर उसे बचाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं वेनवेन हॉस्पिटल में थी, वहाँ उसके सामने यान था। वो अचानक से उठती बोलती मैं यहाँ पर कैसे। फिर उसको याद आता है वो पेंटिंग वाली बात। तो यान बोलता है कि टेंशन मत लो, लाओ सब संभाल लिया है। और बताता है कि लाओ तुमको हॉस्पिटल में लाया था और मुझे बोला है तुम्हारा देखभाल करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं यान वेनवेन को बाइक से लेकर जाता है। उसको पेंटिंग का बहुत ज्यादा टेंशन था। तो वो पेंटिंग देखती है तो बस लाओ को बारे में सोची जा रही थी। तो वो एक दूसरे को देख के स्माइल करती। तभी वेनवेन लाओ को थैंक यू बोलती है। फिर वो वहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं मुझे लाओ को गार्डन में लाया था। वो गार्डन में खड़ा होकर लाओ वेनवेन के बारे में सोच रहा था जब उसका किस हुआ था दोनों के बीच में। और लाओ पूछता कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। मुझे बोलता है कि मैंने प्लान किया कि मैं अपना प्यार का इजहार करूंगा अपनी याओ को। अब बोलता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो जाने लगता है पर मुझे उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेनवेन और उसकी फ्रेंड भी जा रही थी गार्डन में। वो जाती है तो जिस रूम में वो प्रपोज करने वाला था मुझे, उस रूम को बाहर से लॉक कर देती है। एक्चुअली वेनवेन की फ्रेंड और मुझे का प्लान था कि उन दोनों को मिलवाने का, वेनवेन को और लाओ को। फिर हम देखते हैं वेनवेन की फ्रेंड और मुझे उन लोग को देखे जा रही थी। फिर वेनवेन लाओ को देख के बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लाओ बोलते ये लास्ट चांस है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो कि नहीं। अगर नहीं चाहती हो तो फ्लावर नहीं लोगी और चाहती हो तो फ्लावर लोगी। वेनवेन को कुछ बोलने से पहले उसके सामने मधुमक्खी आ जाती है। वो फ्लावर लेकर उसको मारने लगती है। तो लाओ को लगता है कि वो फ्लावर ले ली, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए वो रेडी है। और बहुत ज्यादा खुश हो जाते, बोलते कि तुम सचमुच मानेगी मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। वेनवेन बोलती मैं तो बस ये मधुमक्खी को भगा रही थी। वो कुछ नहीं सुनता, उसको किस करने लगता है। बोलती कि अब से तुम मेरी हो, अब मैं तुम्हारा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते यान वेनवेन के सिस्टर के पास था। तभी हार्ट बीट तेज होने लगता है, उसका फिंगर हिलता है और वो उठ जाती है। और यह देखकर यान के आंख में आंसू रहता है। फिर हम देखते हैं लाओ वेनवेन को कॉल करता है और रात में मिलने को बोलता है। वो बोलता है कि तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैन और यान को, वो दोनों साथ जा रहे थे। तभी लाओ उसको देख लेता है। उसको मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि वेनवेन है एक्चुअली यान। तभी वो उसकी सिस्टर को देखता है, बोलती है कि वेनवेन तुम अभी तक घर नहीं गए। और बोलती है कहाँ जाना है। वो अपनी सिस्टर को मैसेज करने लगती है और लाओ उसका फोन छीन लेता है। थोड़ी देर बाद देखते लाओ बाहर वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर वेनवेन आ जाती है। जब वेनवेन लाओ के सामने आती है
तो ला यान को निकलने के लिए बोलता है कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं लाला सोफा पे बैठा हुआ था, उससे बस पूछे जा रहा था। अब वेनवेन जितना भी कांड की थी सारा उसको बताती है और ला बोलता है कि तो क्या मैं गलती हूँ। तो वेनवेन बोलती नहीं, तुम एक एक्सीडेंट हो। वेनवेन ये भी बोलती कि मैं कुछ दिन बाद चली जाऊंगी। तो ला बोलता तुम चली जाओगी, मुझे छोड़कर तुम चली जाओगी, तुम मेरे बारे में थोड़ा भी नहीं सोची हो। जब ला उसका पोस्टर को पकड़ता है तब उसके हाथ में चोट लग जाता है। तो वेनवेन उसका हाथ देखने जाती है तो अपना हाथ छटक देता है। वेनवेन बोलती मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन नहीं की हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें सब कैसे समझाऊंगी। वेनवेन ये भी बोलती कि तुम चाहते हो कि ब्रेकअप करना तो कर सकते हो। तो लाला बोलता चुप रहो। वेनवेन वहाँ से चली जाती है। ला सोफा पर बैठ के उसके साथ बिताया वो रोमांटिक वाला पल याद करता है। फिर ला देखता है वेनवेन ने उसके लिए सॉरी लेटर दिया था और उसके लिए टी शर्ट भी दिया था। वो मोमेंट को याद करने लगता है जब वेनवेन ने उसको बताया था कि उससे प्यार करती है। फिर वहाँ पे वेनवेन आ जाती है। एक्चुअली उसको छोड़ कर नहीं गई थी, उसको जो चोट लगा था उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए गई थी। जहाँ पे चोट लगा था उसमें मेडिसिन अप्लाई करती है। जब वो लगा रही थी तो बोलती तुमको दर्द हो रहा है, पर ला उसको कोई जवाब नहीं देता है। मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी गुस्सा होती। वो ये भी बताती कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे डर था कि मैं अगर सच्चाई बताऊंगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे। फिर ला उस पर गुस्सा करता बोलता तुम ब्रेकअप के बारे में क्यों बोल रही थी, तुमको ब्रेकअप करना है। वेनवेन बोलती सॉरी, मैं दोबारा ब्रेकअप के बारे में नहीं बोलूंगी। और ला ये भी बोलता कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो। फिर हमारे हीरोइन वेनवेन उसको मनाने के लिए एक टी शर्ट देती है। पहले तो वो जाने लगता है, फिर दोबारा जाकर उससे टी शर्ट छीन लेता है और फिर रूम में जाकर बहुत खुश होता है। अब वेनवेन बोलती है मैं तुम्हें मना के रहूंगी। फिर वो मिरर के सामने टी शर्ट अपने आप से लगा कर देखता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। मॉर्निंग में यान और या को देखते हैं जो दोनों साथ में थे। यान बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कल छोड़ने नहीं गया था। तो या बोलती है कोई बात नहीं, तो मेरी वजह से तुम लोग को बहुत परेशानी हुआ है, मेरी सिस्टर को भी और ला को भी। देखते हैं वेनवेन ला के लिए बहुत प्यारा सा कुकीज बनाती है, उसका फेस पे भी थोड़ा सा लग जाता है। जब ला आता है तो वेनवेन बोलती कि मैं तुम्हारे लिए कुकीज बनाई हूँ। ला उसके पास जाता है और प्यार से उसको फेस पे जो लगा था उसे पोंछने लगता है। तभी वेनवेन बोलती ट्राई तो करो। जैसे ही वो उसको किस करने जाता है वेनवेन हट जाती है। वो एक दूसरे को लगाने लगते हैं और फिर बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। फिर लाला एग्रीमेंट में और भी ऐड करता है। फर्स्ट नंबर रहता है कि तुम कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी और सेकंड नंबर में रहता है कि तुम मुझसे कभी भी ब्रेकअप के बारे में सोचोगी भी नहीं। और वो नोट डाउन कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेन की बेस्ट फ्रेंड और मुझे दोनों साथ में बाइक को साफ करते हुए बहुत इंजॉय करते हैं। हम देखते हैं जिया ला से पूछ रही थी कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। फिर ला को वेनवेन का बात याद आता है, जो लोग लास्ट नाइट पे डिसाइड किए थे वो लोग सीक्रेट ही डेटिंग करेंगे। इधर ला बोलता है हाँ हमने ब्रेकअप कर लिया है। जिया ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं ला को सिवन का कॉल आता है और बोलते हैं तुम क्या ब्रेकअप कर लिया हो वेनवेन से। और तुरंत बाद वो बोलते हैं हाँ, और वो बोलती कि रूमर्स बहुत ज्यादा फैले हुए हैं कि तुम ब्रेकअप कर लियो वेनवेन से। फिर उसका मुझे का कॉल आता है, वो भी वही बात बोलता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं मिलने का। वो लोग मिलते हैं, बोलते तुम सचमुच जंप हो गए हो। फिर हम वेनवेन को देखते हैं जो पैम्पलेट बांट रही थी। तभी उसकी फ्रेंड आती है तो वो देखती है कि कोई वेनवेन को किडनैप करके लेके जा रहा था। फिर वेन की फ्रेंड ला को कॉल करती, उसको कार का नंबर बताती, कार का कलर बताती है। लाला बोलते तुम उसका पीछा करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं किडनैपर कोई और नहीं एक्चुअली मोजे रहता है। तभी वेनवेन ला को कॉल करती है, बोलती कि ऐसे कौन किडनैप करता है, किडनैप करने का थोड़ा भी सेंस नहीं है। फिर मुझे लाला को एक कैफे में बुलाता है। वहाँ पे ला गुस्सा होकर मुझे को बहुत दौड़ाता है। फिर ला मुझे को सब सच्चाई बता देता है। फिर हम न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सीचेन रहता है, जो फैशन कंपटीशन के बारे में बात कर रहा था। तभी सीचेन उसी कैफे में आया था जिस कैफे में वेनवेन और ला थी। जब वेनवेन वॉशरूम जा रही थी तो सीचेन से टकरा जाते हैं। फिर सीचेन और वेनवेन एक दूसरे को देखते बोलते तुम। फिर लाला वेनवेन से पूछता तुम क्या उस आदमी को जानती हो। तो बोलता हाँ मैं बचपन का फ्रेंड था, फिर इसका स्कूल ट्रांसफर हो गया तो फिर हम लोग टच भी नहीं थे। फिर हम सीचन को देखते हैं जो पेंटिंग देखकर बोलता है कि मैं वापस आ गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेनवेन अपनी सिस्टर से बात कर रही थी। उसकी सिस्टर पूछती है कि यान को मैं क्या गिफ्ट दूं। तो वेनवेन बोलती कि तुम जो भी गिफ्ट दोगे उसको पसंद ही आएगा। तभी पीछे से सीचन आ जाता है वहाँ पे। फिर वहीं पे वो लोग बहुत सारी बातें करने लगते हैं, ओल्ड मेमोरी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। जब वेनवेन सीचन को प्यार से बाल सहरा रही थी तभी मुझे उन लोग का फोटो ले लेता है और मुझे लॉ के पास आके वो फोटोज को दिखाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जन भुन जाता है। पर वो मुझे को दिखाता नहीं है और फिर उससे घर से बाहर निकाल देता है। फिर वो वेनवेन को मैसेज करके बाहर मिलने को बुलाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते ही वो लोग बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे और लॉ पूछता है कि तुम दिन भर क्या की।
तो वेनवेन बताने लगती कि मैं अपनी सिस्टर से बातें की, फिर मैं सीचन से बहुत सारी बातें भी की। लाओस को कुछ ज्यादा ही क्लोज जाकर बोलता है तो क्या वो तुम्हारे लिए आया था? वेनवेन बोलती नहीं, वो एक कॉन्सिडेंस था। उसके सामने सीचन का तारीफ करने लगती है तो लाओ उससे और भी ज्यादा जेलस हो जाता है। जब वेनवेन एक ऊपर से सामान उतारे तो वो बहुत ऊंचा था तो उतार नहीं पाती, तभी लाला आता उसको उतार कर देता है। और उसी वक्त वेनवेन ला को बहुत ज्यादा तारीफ करती है। ला बोलता है टेंशन मत लो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और जैसे ही किस करने जाता है उसी टाइम डोरबेल बजता है। वो बोलता है इग्नोर करो। फिर वो लोग किस करने आते, फिर से वो डोरबेल बजता है। वो एक्चुअली जियान थे और वेनवेन जल्दी से आके छिप जाती है। जब लाला जियांग को ठंडा पानी देता है तो बोलती है मुझे गर्म पानी चाहिए। वो जैसे ही किचन रूम में गर्म पानी लाने जाता है वो उसका छानबीन चालू हो जाता है। जहाँ वेनवेन छुपी थी वहाँ जियांग जाने ही वाली थी, तभी वहाँ पे लाओ आ जाता है और पूछता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो जियान बहाना बनाने लगती मैं तो बस घूम रही थी। फिर लाओ से जाने को बोल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान यूक दोनों बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वो ये विश ये मांगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी ये वही वाला गिफ्ट निकालता है जो वेनवेन को दिया था। वो एक्सेप्ट कर लेती है उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए। और फिर हम देखते हैं लाला वेनवेन के लिए अपने हाथों से ब्रेसलेट बनाता और पूरे रूम को अच्छे तरीके से रोमांटिक वाला डेकोरेट करता है। जिया बहुत ज्यादा ड्राइंग कर लेती है और ला को कॉल करके बुलाती है और बोलती कि मेरा ड्रेस कुछ ज्यादा गीला हो गया है तो प्लीज कि तुम मुझे क्या अपने कपड़ा दे सकते हो? ला उसे अपने घर लेके जाता और ये भी बताता है कि मैं लास्ट टाइम तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ। जिया वही वाला टी शर्ट पहन लेती है जो वेनवेन लाओ को दी थी। जब जिया वो टी शर्ट पहन के बाहर निकलती है तो लाओ उसको एक्सचेंज करने के लिए बोलता है, जिस पर लाओ बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। फिर जियान बोलती है क्यों, ये ड्रेस उसने दी है ना तुम्हें? फिर वो अपना इयर रिंग निकाल कर फेंकने लगती है, बोलती कि मैं भी उसकी तरह बन जाऊंगी, मैं भी कोई एक्सपेंसिव नहीं पहनूंगी, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? और उसको हक कर लेती है। लाओ उसे हटाने की कोशिश करता है पर वो नहीं हटती है। फिर जियान बोलती कि मुझे खत्म करने दो मेरा बात, फिर मैं चली जाऊंगी। तभी वहाँ पे वेनवेन आ जाती है। उन दोनों को साथ में देखकर उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। इन लोगों का रिलेशनशिप आगे बचेगा कि नहीं तो हम लोग को नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।